धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। और जो इनको करते हैं उनको हिंसक, चोर, असत्यभाषी, अब्रह्मचारी और परिग्रही कहते हैं। लोक में 4 चीजों का लगभग निषेध पाया जाता है। कोई हिंसा करता है तो लोग उससे घृणा करते हैं, कोई चोरी करता है तो उसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जो परिग्रह है उसका कोई निषेध नहीं करता। उसे सब लोग चाहते हैं और उसकी कोई निंदा भी नहीं करता। और धर्म के क्षेत्र में भी उसे एक विशेष प्रतिष्ठित स्थान दिया जाता है। क्या परिग्रह पाप नहीं है? क्या ये विवेचना जो है पुण्य के रूप में, जो सामग्री वह बहुत उसकी संपदा है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत परिग्रही हो तो अपनी सारी संपत्ति वह बता देना चाहता है कि मेरे पास ये है, ऐसा है या वैसा है, पूरा व्याख्यान करना चाहता है। और वह बहुमान उसे समाज के सभी लोग देते हैं। उसे कोई ये नहीं कहता कि ये परिग्रही और ये पाप से संयुक्त है। आखिर क्यों? मतलब उसे क्या वह परिग्रही पाप के अंतर्गत नहीं है? क्या वह पुण्य प्रकृति के अंतर मानना चाहिए? ये इसकी व्यवस्था मैं जानना चाहता हूं। ये अनुरोध है हमारा। पाप 2 रूप में होते हैं। एक होता है विनाश के रूप में और एक होता है विकास के रूप में। क्योंकि कभी कभी पाप तो है लेकिन वो विनाश नहीं करता, विकास करता है। दुष्ट को फांसी देना हिंसा है, लेकिन अच्छा है या बुरा है? कोर्ट ने एक पापी को फांसी दी, कानून ने दी, उसके प्राण लिए, तो वो हिंसा है या अहिंसा है? हिंसा है, लेकिन विनाश के लिए नहीं। एक व्यक्ति ने झूठ बोला, परिग्रही नहीं, सभी पाप करने योग्य हैं और सभी पाप नहीं करने योग्य हैं। जैनाचार्यों ने बहुत बड़ी खोज की। जैन दर्शन सापेक्षवाद है। एकांत से किसी को पाप नहीं कहता, कभी नहीं कहता कि सभी लोग पाप त्याग दो। हिंसा करने वाले को भी धर्मात्मा कहा। शूकर ने शेर की हत्या कर दी, धर्मात्मा हुआ और जाकर के 5 में स्वर्ग में गया। सैनिक को ऋषभदेव ने तलवार दी। उन्हें मालूम था कि तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरेगा। किसने दी? ऋषभदेव ने। ऋषभदेव ने पाप का शस्त्र दिया था, लेकिन उससे पाप ही होता है। पाप ही होता है, जब भी तलवार चलेगी हिंसा होगी। लेकिन ऋषभदेव जैसे दे रहे हैं, इसका अर्थ है हिंसा भी कभी कभी जरूरी है। दुष्ट लोगों के संहार के लिए हिंसा जरूरी है। और हिंसा पाप होकर के भी सैनिक को करने योग्य है। किसी के प्राण लेना पाप है, लेकिन पापी के प्राण लेना भी धर्म है, कानून है। इसी प्रकार झूठ बोलना पाप है। किसने कहा? जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा, सत्यमपि विपदे। झूठ बोलने से यदि धर्म की, धर्मात्मा की रक्षा होती है तो झूठ को पाप होकर के भी निषेध नहीं किया। पाप है, झूठ पाप तो है, लेकिन निषेध नहीं है। इसी प्रकार चोरी है। चोरी के अंदर कई स्थान पर चोरियां ऐसी होती हैं जो चोरी का अर्थ छुपाना, छुपना। बहुत सारी चीजों को छुपाया जाता है। चोर का समर्थन करना पड़ता है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन में उगूहन अंग। चोर को छुपाया गया, चोर को बचाया गया,
क्यों? चोरी करके आया छत्र में से लेकर, सम्यक दृष्टि ने उस चोर को बचाया, चोर को रक्षा की, चोर को बचाने के लिए झूठ बोले, चोर को बचाने के लिए झूठ बोले। क्यों? यदि चोर को बचाते समय धर्म की रक्षा मिलती है तो हम चोर की भी रक्षा करेंगे और चोर को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे। सेठ जी उस चोर को बचाने के लिए झूठ बोले। क्यों बोले चोर को बचाने के लिए? चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कोई भी हो, चोर तो चोरी है ना। उसने चोरी की थी, ब्रह्मचारी ने की तो क्या हुआ? क्या ब्रह्मचारी करेगा तो चोरी पाप नहीं माना जाएगा? पाप तो पाप ही रहेगा ना। लेकिन उस पाप को रक्षा करने के लिए झूठ बोला सेठ ने। वो आनंद चोरों को शरण देता है, पापियों को शरण देता है। इसी प्रकार अब्रह्म का लिए निषेध नहीं किया। अब्रह्म का जैनाचार्यों ने निषेध नहीं किया। उन्होंने तुम्हारा अभिप्राय पूछा। जैनाचार्य में व्यभिचार का निषेध है, अब्रह्म का निषेध नहीं। व्रत रख दिया एक, सुधार संतोष व्रत। कितनी बड़ी बात कह दी। अब्रह्म को व्रत में रख दिया, व्यभिचार को नहीं, बलात्कार को नहीं। अब्रह्म को उन्होंने सुधार संतोष नाम का व्रत है। बोलो अब्रह्म तो पाप है, अब्रह्म तो पाप है। उसी पाप के लिए यदि सुधार संतोष हो जाए, अब सुधार संतोष व्रत ब्रह्मचारी नहीं है, वो अब्रह्म करता है। लेकिन सुधार संतोष को व्रत में रख करके और ये कह दिया कथनचित अब्रह्म पाप नहीं है, और पाप होकर के भी निंदनीय नहीं है, यूं मान लो। पाप तो है लेकिन वो पाप होकर के भी निंदनीय नहीं है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, धर्म शास्त्रों से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि वो सुधार संतोष व्रती है, ब्रह्मचारी नहीं है, अब्रह्म है। पाप होकर के भी मान्यता मिलना समाज से, पाप होकर के मान्यता मिलना धर्म से, पाप होकर के सबको मालूम है कि आप शादी विवाह किए हुए हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, फिर भी हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या पापियों को आशीर्वाद देते हैं? जो विवाह करेगा वो सब पापी हैं, किसी शास्त्र में लिखा? मैंने पढ़ा नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। लेकिन अब्रह्म पाप है ब्रह्मचारी जी, अब्रह्म पाप है। कैसी विचित्रता! अब्रह्म पाप है लेकिन वो पापी नहीं है। फिर से कर रहा हूं, अब्रह्म पाप है लेकिन करने वाले को पापी नहीं कहा, व्रत कह दिया। इसी प्रकार परिग्रह है। परिग्रह जब साधन के रूप में आ जाता है तो निषेध नहीं है। धन बुरा हूं भला कहिए आपकी पूजा में आता है। धन यदि साधन बन जाए, सन यदि विकास का कारण बन जाए, धन यदि किसी को बचाने में कारण बन जाए, धर्म यदि धर्म की रक्षा के लिए बन जाए तो वह पाप है, लेकिन धन बनाने वाला पापी नहीं है। पाप है और पापी नहीं है। कोई परिग्रह रखने वाला परिग्रही है, पक्का है, लेकिन वो पापी नहीं है। तो पांचों पापों को जैन दर्शन ने पाप तो कहा है, लेकिन करने वाला पापी हो ये संज्ञाएं शास्त्रों में नहीं दी गई। हिंसा करने वाले को हिंसक नहीं कहा गया। किसी शास्त्र में सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है, 24 घंटे, उसकी उंगली कहाँ है? खटके पर। निशाना किसका बना रहा है? मारने का। उसे रक्षक कहा जाता कि हिंसक? बोलो। मारने का भाव कर रहा है, हिंसा कर रहा है, लेकिन वो रक्षक कहा जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पांचों पाप, क्योंकि संसार में जीना है तो 5 पापों के बिना नहीं जी सकते। लेकिन वे 5 पाप सापेक्ष होना चाहिए, ना दूसरे का विनाश करें, ना स्वयं का विनाश करें, पाप का विनाश करें और पाप के साथ पापी का विनाश हो तो बात अलग है। रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया तो मंदोदरी बोलती है, हमने सुना था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं,
आप किसी के पास पक्षपात नहीं करते, और आप ये क्या पक्षपात कर रहे हैं? एक भाई को गले लगा रहे हैं और एक का गला उतार दिया। एक भाई को गले लगा रहे हैं आप और एक भाई को मार रहे हैं। क्या यही नीति आर्यों की है? यही आपका मर्यादा पुरुषोत्तमपना है? क्या यही आपकी महानता है कि दोनों भाइयों में भेद डाल दिया? तब श्री राम क्या बोलते हैं? देवी, मैंने रावण को नहीं मारा है, मैंने रावण को नहीं मारा है, मैंने पाप को मारा है। अब पाप के सामने ये आ गया तो मैं क्या करूं? मैंने पाप को मारा है, अब पाप को इसने शरण दे रखी थी, तो बिना इसको मारे बिना पाप नहीं मर सकता था। यदि अपने जीवन में पाप को निकाल देता फिर मैं मारता तो मैं पक्षपाती कहलाता। और पापी को, पाप को शरण देने वाले को दंड देना समर्थवान व्यक्ति का लक्षण है। तो इन पांचों पापों को इस दृष्टिकोण से देखेंगे, सापेक्षवाद के दृष्टिकोण से देखेंगे, अनेकांत की दृष्टि से देखेंगे और उनका कथन हम स्याद्वाद शैली में करेंगे तो परिग्रह का भी सिद्धांत में समझ में आ जाएगा। क्योंकि परिग्रह पाप होकर के भी हमें कीचड़ से निकालता है, डुबोता भी नहीं है। क्योंकि कांटे से कांटा निकलता है, पाप से बचा जा सकता है। जैसे एक कांटा चुभ रहा है और वही कांटा उस चुभन को निकाल रहा है। ये पांचों पाप कांटे के समान चुभते हैं और ज्ञानी व्यक्ति इन्हीं पांचों पापों से उस कांटे को निकाल करके धर्म की रक्षा करता है। ऐसा सापेक्ष विचार करना चाहिए।